तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाह है, तमाशा नहीं है। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा। मैं दिल से दुआ करता हूँ हमारे जवानों को अल्लाह दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए हमारा जवान हमारे पैगाम को कबूल करेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं है, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान हो। जवानों के हवाले से पैगाम है, ये दुनिया जो गुजर रही है इतनी महंगाई के साथ गुजर रही है कि जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा। जिसके पास पैसा होगा वही अपना ईमान बचा सकेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका ईमान का सौदा होगा। इमाम हसन बसरी कहते हैं, लोगों पैसे को बचा बचा करके इस जोर में रखो, ये पैसा तुम्हारे लिए ढाल है। शैतान का जब हमला होगा तो ईमान पर हमला होगा, और ये पैसा अगर बाकी रहेगा तुम्हारा ईमान बाकी रहेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, नौजवानों इस दुनिया में अगर तुमको तरक्की करना है तो रात के अंधेरे में टॉर्च मार करके देखो, चूटी चलती रहती है। अभी गर्मी का जमाना है, सर्दी का जमाना नहीं आया है। आप रात में टॉर्च मार करके देखिए, जमीन पर चूटी चलती रहती है। दिन में भी चलती है, रात में भी चलती है। करती क्या है? गर्मी के लिए, गर्मी में वो मेहनत कर रही है, रोजी इकट्ठा कर रही है ताकि सर्दी में उसको बैठ करके खाए। चोटी कितनी कमजोर मखलूक है, पैर के नीचे आ जाए मसल दी जाए, उसके ऊपर कोई पुलिस नहीं है, कानून नहीं है, लेकिन समझदारी को दाद दीजिए कि बरसात में उसको निकलना नहीं है, सर्दी में उसको निकलना नहीं है, इससे पहले मेहनत मजदूरी करके रोजी इकट्ठा कर। एक जवान आया मस्जिद में, दुआ करता, ए अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाऊं, कूट करके खाऊं। हज़रत उमर ने सुन लिया, कोड़ा लेकर के सवार हुए। ओ जवान क्या दुआ कर रहे थे, दोबारा सुनाओ। कहा हुजूर गलती हो गई, नबज ठार हो गई, पेशाब रुक गया। करे क्या दुआ कर रहे थे? कहा दुआ कर रहे थे कहे मेरे परवरदिगार छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। कहा नालायक कहीं के, जवान हो, सिर्फ दुआ करने से रोजी नहीं मिलती है। दुआ मस्जिद में करो, रोजी तलाश करने के लिए मस्जिद से बाहर निकल जाओ। आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। अल्लाह ने जमीन में रोजी को फैलाया, उसको चूटी की तरह तलाश करती है। एक आदमी भीख मांग करके थक गया, उसको कहीं से भीख नहीं मिला। जैसे अभी मदरसे में जब जलसा होता है तो बेचारे का पांव टूट जाता है चंदा मांगते मांगते। लोग कहते हैं कि कल आइएगा दे देंगे, परसों आइएगा दे देगा, और जलसा में 5-5 हजार लिखाते हैं। चप्पल खिया जाती है, चंदा मिलता नहीं, उधार में सुधारी नहीं। जोश में आकर के लिखा दिया 5,000। अब घर पहुंचे, जोश ठंडा हो गया, अब सर पकड़ करके बैठ गए। सोहराब साहब तो है नहीं कि जेब काट लेंगे, वहां जाकर के होश आएगा। चंदा देते नहीं है, चंदा से डरते। एक आदमी भीख मांग करके परेशान हो गया, उसका पांव टूट गया। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसके नीचे टेक लगा करके खुदा से कहता, मेरे परवरदिगार तेरा भी क्या इंसाफ है, गरीबों का तो पांव टूट रहा है भीख मांगते मांगते, और अमीरों को तूने छप्पर फाड़ करके दिया है। लाखों खर्च करते हैं, करोड़ों लुटाते हैं, एक गरीबों का हाल है, 2 रोटी नहीं मिलती है। वो आदमी अमीर जो था अपने कमरे में वो बैठा हुआ सुन रहा था, उसने नौकर को बोला कि उसको बुला करके ऊपर लाओ। जब ये ऊपर गया तो पूछा,
ओ जवान क्या कह रहे थे? कह ये रहा था कि मैं 12 घंटे से भीख मांग रहा हूं, पांव टूट गया, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई। एक तुम लोग हो, बड़े बड़े मालदार हो, लाखों करोड़ों खर्च करते हो, छप्पर फाड़ करके खुदा ने दिया है। अरे बेवकूफ, तुम्हें मेरी तारीख मालूम नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह पहले फकीर था, गरीब था। रात दिन की मेहनत के बाद अल्लाह ने ये अता किया है। तुमने कैसे समझ लिया कि हर मालदार को छप्पर फाड़ करके खुदा ऐसे ही दे देता है? मेहनत करो, राहत मिलेगी। मेहनत नहीं करोगे, खुदकुशी करनी पड़ेगी। गुरु और चेला दोनों खाने का वक्त आया तो कहा कि खाना पकाना पड़ेगा। तो चेला से गुरु बोला कि लकड़ी लेकर के आओ। बोला हुजूर पांव टूट रहा है, आप ही चले जाइए। गुरु चले गए लकड़ी लाने के लिए। कहा बेटा चूल्हा फूंक दो। कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, ये काम भी मुझसे नहीं होगा। कहा बेटा मसाला पीस दो। कहा ये भी हमसे नहीं होगा, हम थक गए। अब वो बूढ़ा खाना भी पका रहा है, लकड़ी भी जला रहा है, चूल्हा को भी संभाले, मसाला भी पीस रहा है। जब खाना पक करके तैयार हो गया तब गुरुजी ने कहा अरे खाना तो खा लो। कहा हुजूर अब शर्म आती है कि बार बार इनकार करना अच्छा नहीं है। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। औरतों के हवाले से 3 पैगाम दे करके मैं अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग भी थक गए हैं, आज आपको जल्दी से फारिग करना है कि कल का जलसा आप ताज़ा दम होकर के मुकम्मल करा लें, कामयाब करा लें। औरतों के हवाले से पैगाम सुनना है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी, जरा ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पैगाम को जल्दी से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दूध पीने वाला बच्चा माँ की गोद में पेशाब करे, अगर बेटा है तो पेशाब को धोना बिल्कुल आसान। दूध पीने वाली बेटी है, अगर माँ बाप की गोद में पेशाब करे तो पाक करना मुश्किल है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बेटा पेशाब करे माँ बाप की गोद में, पाक करना आसान। बेटी पेशाब करे माँ बाप की गोद में, पाक करना मुश्किल। कैसे? बेटा है, दूध पी रहा है, अभी खाना नहीं खाता, दूध पीता है, वही बच्चा माँ बाप की गोद में पेशाब कर दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं पाक करना बिल्कुल आसान, घबराने की कोई बात नहीं। 1 मुट्ठी पानी लीजिए, मारिए, 2 मुट्ठी पानी लीजिए, मारिए, जहां पेशाब किया है वहां पर पानी मार करके गाड़ लीजिए, झाड़ लीजिए, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं, कपड़ा पाक। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, उसने पेशाब कर दिया तो अब पाक करना मुश्किल है, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। देखिए, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना मुश्किल। पालन हक्कानी ने कहा बेटे की तालीम आसान है, बेटी की तालीम मुश्किल है। बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलानी है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, ये बेटी आगे चल करके 1 नंबर की बीवी बनेगी, 1 नंबर की माँ बनेगी, 1 नंबर की सास बनेगी। बेटा से ज्यादा आपने बेटी को तालीम दिया। एक बादशाह था, उसको 4 बीवी थी। देखना चाहता था कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन। तो एक बीवी के पास आकर के कहता सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। बड़ा खुश हुआ कि वाह। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा कि लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला। बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है।
तीसरी बीवी के पास आकर के कहता है कि सुबह हो गई। कहा कि हाँ हो गई। कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला। बड़ा खुश हुआ। अब आखिरी बीवी के पास आया जो जाहिल ही नहीं थी, महाजाहिल थी। जाहिल की नानी भी थी, जाहिल की दादी भी थी। उसके पास आकर के कहता सुबह हो रही है? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? जैसे रोज पता चलता। कहा कैसे रोज पता चलता? पेशाब आ रहा, पखाना आ रहा, इससे पता चलता है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख उसको बढ़ा दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। मियाँ बीवी के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये चैनल वाले सबको देख रहे हैं, कौन हाथ उठा रहा है, कौन हाथ नहीं उठा। ये इतना भारी मजमा है औरतों का, इसमें अच्छी औरत कौन है, सबसे अच्छी औरत कौन है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब वो ससुराल आई, ससुराल में उसने मुसीबत को देखा तो क्या कहती है, यार मेरे ही घर में मुसीबत थोड़े है, पूरी दुनिया में मुसीबत है, सबसे अच्छी औरत। शौहर ने पूछा कि तुमको क्या खाना पसंद है, हम तुमको खिलाएं? का जो आप खिला दीजिए। शौहर ने पूछा कि कौन सा कपड़ा पहनाए, तुम्हारी पसंद क्या है? का जो आप पहनाइए। शौहर ने कहा कि तुमको क्या नाम दें, जो तुमको पसंद है, का जो आप नाम दीजिए। अरे अल्लाह की बंदी, जेब में पैसा है, अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ, जेब में पैसा है, अच्छा कपड़ा पहनाना चाहता हूँ, जेब में पैसा है, तुम्हारी फरमाइश पूरी करना चाहता हूँ। कहा हुजूर आप तो मेरे शौहर हैं, मैं तो आपकी बीवी हूँ, जो आपकी पसंद है वही हमारी पसंद है। अगर हमारी अपनी कोई पसंद होती तो मैं खुद शौहर होती, बीवी नहीं होती। पहली बार ससुराल आई, ससुराल आकर के शौहर को बिठा करके कान में कहा, देखिए सुनिए, अपने भाई से झगड़ा मत कीजिएगा, तुमको हमसे मतलब है कि पूरे खानदान से मतलब है। कहा कि इसमें मेरा ही फायदा है। अगर आप अपने भाइयों से झगड़ा करेंगे, माँ बाप से झगड़ा करेंगे, तो हमारे बच्चे भी आपस में झगड़ा करेंगे। आप अपने भाइयों से झगड़ा मत कीजिए ताकि हमारे बच्चे भी मेल मोहब्बत से रहें, आपस में झगड़ा ना करें। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप देखेंगे जब पहली बार शादी होती है किसी लड़की की तो वो ससुराल जाती है, किसी रस्म में एक दिन रह करके वापिस आती है, किसी के कहीं 2 दिन रह करके आती है, 3 दिन रह करके आती है। लेकिन जब वो पहली बार आती है ससुराल से मैके तो मोहल्ला भर की औरत घेर लेती है। अब उसमें सवाल जवाब होता है, बेटी ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। अब उससे पूछा जाता शौहर कैसे थे? कहती माशाअल्लाह। ननद कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। औरत कहती है चलो ये सब सवाल को छोड़ो, एक सवाल का जवाब, तुम्हारी सास कैसी थी? कहती अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, बेटी को अदब भी देती है, हौसला भी देती है। तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे अंदाजा हो गया कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? का सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया, बहू बनाया, मैके से ससुराल ले गई। कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल गई। बेटी ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए।
सास मुसीबत और बला नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर, हजरते फातिमा की तरह उम्र भर, ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर, ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। माँ बाप के हवाले से आखिरी पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को खर्चा देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, शादी से पहले तो सब लोग देते हैं, शादी के बाद देना ना कमाल है। दुपट्टे की हवा लग जाती है, आदमी पूरब से पश्चिम चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा भाई आखिरी पैगाम। मुझे आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मेला ठेला था, सड़क पर मैं घबरा गया था कि यार ये मेला है या जलसा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने जलसे की आबरू बचा ली। अगर आप लोग इस तरह नहीं बैठते तो जलसा तो मेला ठेला बन जाता, सवाब के बजाय लोगों को अजाब होता। लेकिन आप लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह, अगर आपकी जवान बेटी कुंवारी है तो गैब से मुनासिब जोड़े का अल्लाह इंतजाम फरमा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक बूढ़ा आगे चल रहा, एक जवान पीछे है। अल्लाह के रसूल ने रोक करके कहा कि बेटा, ये जो बूढ़ा आगे आगे चल रहा है ये कौन है? कहा ये मेरे बाप है। कहा बेटा, अगर तुम्हारे बाप हैं तो बाप से आगे मत चला करो, अगर ये तुम्हारे बाप हैं तो बाप से पहले कुर्सी पर मत बैठा करो, अगर ये तुम्हारे बाप हैं तो बाप का नाम लेकर के बाप को मत पुकारा करो। एक जवान आया घबराया हुआ, पसीना छूट रहा, अल्लाह के रसूल से सवाल करता, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा कितना बड़ा? कहा जमीन से भी बड़ा। कहा जमीन से बड़ा। आसमान से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा अल्लाह से भी बड़ा। कहा नहीं। तो बस अरे कितना ही बड़ा गुनाह हो जाए, तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा माँ जिंदा है। कहा कि बस मसला हल हो गया, माँ के पांव पकड़ लो, माँ से दुआ कराओ, चाहे जमीन से बड़ा गुनाह है अल्लाह उसको छोटा कर देगा, जो गुनाह छोटा हो गया अल्लाह उसे माफ कर देगा। एक जवान पकड़ा गया, उसको पुलिस वाले ने पकड़ा। उससे बादशाह ने पूछा कि तुम कितना कमाते हो? टैक्स नहीं देते हो? कहा हुजूर 1 रुपया कमाते हैं। क्या टैक्स देंगे? 1 ही रुपया कमाते हैं। कभी 1 रुपया कैसे खर्च करते हो? कहा 4 आना अपने ऊपर खर्च करते हैं, 4 आना पानी में डालते हैं, 4 आना दूसरे को कर्ज देते हैं और 4 आना दूसरे का कर्ज चुकाते हैं। बादशाह का ने सर पकड़ लिया, सर चकरा गया कि ये क्या बोल रहा, कुछ नहीं समझा। अरे अल्लाह का बंदा क्या बोला नहीं समझ में आया? का समझाओ। का हुजूर 4 आना जो अपने ऊपर खर्च करते हैं, 4 आना अपने काम में लगा, 4 आना दूसरे को कर्ज देते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उस पर खर्च करते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मोहताज मजबूर हो जाऊंगा तो ये मुझे कमा करके खिलाएंगे, अभी कर्ज दे रहा। और 4 आना दूसरे का कर्ज चुकाते, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं उनको खिलाते पिलाते हैं, उन्होंने जवानी में मुझे पाला था, पोसा था, जवान किया था, वो कर्ज मेरे ऊपर सर पर चढ़ गया था, वही कर्ज अब मैं उसको चुका रहा हूँ। माँ बाप पर अलग से कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस उन्होंने एहसान किया था उस एहसान को लौटा रहा हूँ। अरे अल्लाह का बंदा, ये जो बोले कि 4 आना दरिया में डालते हैं, क्या मतलब हुआ?
का सास ससुर को खिलाते हैं, नेकी करो दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी पर सितम किसी पर करम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक पैगाम, आखिरी पैगाम, एक लाइन का 1 मिनट का सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को अपने हाल पर छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा नहीं, औरत को अपने हाल पर छोड़ेंगे तो पर्दे में नहीं रहेगी, पर्दे से बाहर हो जाएगी। मुशायरा चल रहा था, एक लड़की एक मिसरा पढ़ रही थी। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। डीजे का डांस चल रहा है, फातिमा नाम की लड़की फिल्मी हीरोइन बनकर के डांस कर रही है और उस पर मिसरा पढ़ रही है। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान आया, कहा बेटी तुमको खुदा मरने के बाद बताएगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। मैं अभी रजिस्टर खोल करके तुम्हारी कुंडली बता देता हूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जलसा खत्म हो गया हर लाइन से। आपसे 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आपके घर में मुसीबत है, मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर बैठ करके आपके घर में मुसीबत नहीं होगी। कल से आप तजर्बा कर लीजिए। 3 वजह से मुसीबत घर में आती है, और आती है तो जाने का नाम नहीं लेती। पहली वजह है गुनाह करेंगे मुसीबत आए, हराम कमाएंगे मुसीबत आए, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आए। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, आप छोड़ करके दिखाइए, गुनाह छोड़ करके दिखाइए, हराम कमाने से तौबा कीजिए, गलत माहौल से निकल जाइए। मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में कभी मुसीबत नहीं होगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह। बेटी